पहलगाम हमले के बाद भारत को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा था। इसी दौर में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता दिख रहा है। आप पूछेंगे कैसे? डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है उसके ही आस पड़ोस की कंट्रीज़ का। अब आप बोलिए कैसे? तो हाल में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान का बयान आता है। अफगानिस्तान कड़ी निंदा करता है इस हमले का। अभी वहां तालिबान का शासन है और तालिबान कहता है कि भारत में ये जो हमला हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो भी दोषी हैं और जो भी इसके पीछे जिसका हाथ है उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। इस बात के बाद पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया कि तालिबान भी भारत का सपोर्ट कर रहा है और भारत के लिए ही बोल रहा है। और यहां तक कि वहां के जो वहाँ दोहा में जो इनका ऑफिस है तालिबान का, उसके जो राजदूत है सोहेल शाहीन, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया और जो भी इसके पीछे, उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए इस वक्त हम भारत के साथ खड़े। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान था। वहीं पाकिस्तान वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अफगानिस्तान के, तालिबान सरकार के, अब्दुल कहर बल्कि, उन्होंने भी लिखा है, मैं उनका बयान पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र सुरक्षा और स्थिरता को प्रयासों को कमजोर करती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और यही है कि वो भी तालिबान पहलगाम में हुए हमले में भारत के साथ खड़ा है। अब देखिए, अफगानिस्तान के साथ वैसे भी बहुत दिनों से पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान से डेली कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा जब हमने बॉर्डर सीज कर दिया गया, अटारी और वाघा बॉर्डर जब बंद हो गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान को हुआ। कैसे? अफगानिस्तान के डेली 40 से 50 ट्रक भारत आते थे जिसमें ड्राई फ्रूट, सब्जियां, ये सब होती थी और भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था। भारत को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इस समय में फाइनेंशियल रूप में स्टेबल नहीं है, तो उसको भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से इतना कुछ खरीद नहीं पाता, तो मेजर जो बायर है वो इंडिया ही है। अब क्या हुआ कि ये जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से 40 ट्रक 50 ट्रक डेली आते थे। अब पाक सेना ने मना कर दिया है, वहाँ की सेना ने मना कर दिया है कि एक भी ट्रक अब पाकिस्तान से होकर भारत नहीं जाएगी, जिसकी वजह से तालिबान तिलमिला उठा है। बोला कि तुम दोनों की लड़ाई है, मेरा ट्रक्स तो जाने दो। लेकिन पाक ने कहा नहीं, हमारे ट्रक्स नहीं जाएंगे तो तुम्हारे भी नहीं जाएंगे। इस वजह से उनका ट्रेड खराब हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वो उनके ऊपर भी आर्थिक संकट आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस होगा। डेली 50 ट्रक्स, फिर अगर आने वाले रूट में हवाई रूट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन आएगा तो उसमें भी पैसे बढ़ेंगे। अब ऐसे में तालिबान फंस चुका है। उसका कहना है कि पाकिस्तान की ऐसी रणनीति की वजह से, पाकिस्तान में टेररिज्म इतना ज़्यादा है उसकी वजह से अब हमें परेशानी हो रही है। देखिए, तालिबान नाम सुनते ही सब बोलते हैं कि अरे यार कितना कट्टरवाद वो है, छवि है इनकी, ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये जो इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर कोई मोदी जी के पीछे खड़ा है। इसी वजह से अब अफगानिस्तान ने भी ठेंगा दिखा दिया पाकिस्तान को और कहा है कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम भारत के साथ खड़े। और इस वक्त में भी उनके जो राष्ट्र प्रवक्ता हैं, फिर उनके जो सलाहकार हैं, इन सब का भारत को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने मिल रहा है क्योंकि इनको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ रखा नहीं है, उनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, वो हमारे साथ क्या ट्रेड करेंगे। वही उन्हें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अफगानी मिठाई से लेके, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेके, अफगानी फ्रूट से लेके सब चीज़ की बड़ी अहमियत है और यहाँ के लोग बड़े चाव से वो चीज़ें खाते हैं। तो उन्हें भी पता है कि उनका मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर दिया है तालिबान ने। वहीं हमने देखा था 2 दिन पहले यहाँ तक कि चाइना के भी जो एम्बेसडर है उन्होंने भी ये बात कही थी। उन्होंने भी कही थी इस वक्त जो ये हमला हुआ है भारत पे, वो बिल्कुल सहा नहीं जा सकता ऐसे हमलों को और इसके पीछे जो भी है उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त हम भारत के साथ खड़े। तो ऐसे बयान जब आते हैं आस पड़ोस के ही कंट्री से, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं और भारत से भी, और सीधी फ्रंट में आके अगर वो भारत का सपोर्ट करते हैं तो रणनीतिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान अब इससे तिलमिला उठा है। अब पाकिस्तान कल कहता है कि हम आपको सहयोग कर देंगे इन्वेस्टिगेशन में। अरे क्या सहयोग करोगे तुमने 26/11 में कोई सहयोग किया था? इन्होंने 26/11 में जब हमने कहा था कि हाफिज़ सईद का इसमें हाथ है तो हाफिज़ सईद को आप लौटा दो, तो ये देने के राज़ी नहीं थे। बस इनका काम है कि कैसे भी हम एक झूठा
आसरा दे दे कि हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए रेडी है। भारत को कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ की। आप अपने आतंकियों को जहां छुपाना है छुपा लीजिए, एक एक करके सब मारे जाएंगे और जल्दी इसका परिणाम देखने मिलेगा। वैसे भी इनके आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो टीआरएफ कहता था कि हमने हमला किया, आज वो इतना डरा हुआ है, उसके 7 आतंकियों के घर को उड़ा दिया है हमारी सेना ने, और अभी इतना डरा है कि अब टीआरएफ कर रहा है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने ये हमला नहीं किया है। ऐसी होनी चाहिए कार्रवाई, ऐसी करो कि आतंकियों के ज़बान जो है बंद हो जाए, उनसे कुछ कहा ना जाए। अब सेम सिचुएशन में जितने भी ये संगठन जो भारत में घुस के भारत में के अंदर आतंकवाद फैलाना चाह रहे थे, अब सब दुम दबा के भाग रहे हैं। वहीं हमने देखा कि कल बांदीपोरा में, जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकियों को सपोर्ट करते थे और ग्राउंड पे रह के आतंकियों के लिए घर, रहना, खाना पीना, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करते थे। वहीं कल और 2 आतंकियों को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से रेड्स डेली चल रहे हैं और चुन चुन के लोगों को पकड़ा जा रहा है जो भी आतंकियों के, कहते थे ना, एक सरगना जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, इन सबको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। ये तो बस शुरुआत थी। सोचिए सिर्फ जो सिंधु रिवर ट्रीटी थी उसको लेकर ही इतना तिलमिला गया। जब उस संधि को रोक दिया गया कि पानी हम रोक देंगे, तो इतना तिलमिला गया पाकिस्तान, उसका चेहरा देखने लायक था। वहाँ के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, वहाँ के लोग खुद कह रहे थे कि पानी भारत रोक देगा तब तो हमारे पे मुसीबत आ जाएगी। तरह तरह के लोगों ने पूछा कि फिर अगर पानी तो रोक नहीं सकते, लेकिन कल वहीं की मीडिया एक खबर चला रही थी कि पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो गया कि आसपास के गाँव हमारे डूब गए। तो अब पाकिस्तान हर तरफ से ऐसा दिखा रहा है, खुद को विक्टिम दिखा रहा है कि अरे नहीं नहीं भाई साहब हमें छोड़ दो, हम तो तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन में। कल तक बड़ी बड़ी बात करने वाले आज कह रहे कि हम इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देने के लिए रेडी है। लेकिन भारत को कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें साथी बनाने की इन्वेस्टिगेशन में आप साथ आ जाओ, साथ में इन्वेस्टिगेशन के। भारत इसके लिए कभी हामी नहीं भरेगा और आने वाले टाइम में बड़ा इफेक्ट देखने मिलेगा। और आर्मी का जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, पूरे घाटी से एक भी ऐसा आतंकी या एक भी गद्दार नहीं बचेगा जो आतंकियों की मदद कर रहा है। अब आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को आर्मी ने पिछले 2 दिन में और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है। अगली नेक्स्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा, उसमें बताऊंगा कि जो देश के गद्दार हैं उनको कैसे चुन चुन के आर्मी पकड़ रही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।